इस 40 साल के अरसे में इनके कपड़े मैले न होते थे, ना कपड़े पुराने होते थे, बाल और नाखून बढ़ते नहीं थे। जो बच्चा पैदा होता कपड़े पहने हुए पैदा होता, और उम्र के साथ जैसे जैसे उसका कद बढ़ता कपड़े भी साथ ही साथ बढ़ते रहते। वाकया यूं है कि जब फिरौन गर्क हो गया, मिस्र पर बनी इसराइल गालिब आ गए। अब ये आज़ादी के साथ यहाँ रहने लगे मिस्र में। ये बात याद रखिए कि बनी इसराइल का जो असल मुल्क था वो मुल्क शाम और अर्ज़ मुक़द्दस है, यानी अब जहाँ फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस है ये था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके यहाँ तशरीफ़ लाए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हुए, और फिर आपकी औलाद यूं चली। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी इसी खित्ते के एक इलाका किनान में आप यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में बनी इसराइल मिस्र आए थे। अब जब बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी मिली, उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दसा पर कौम इमालिका उनका कब्जा था। चुनाचा बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि कौम इमालिका से जंग करके मुल्क शाम और अर्ज़ मुक़द्दस को आज़ाद कराओ। ये हुक्म मिलने पर बनी इसराइल एक बड़ा लश्कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ियादत में मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ। मसला यह था कि ये लोग दिल से इस काम के लिए राजी नहीं थे, बेदिली के साथ रवाना हुए। मिस्र और शाम के दरमियान एक मैदान है जिसे मैदान तिया कहते हैं। सिर्फ 6 फरसख का है, यानी 27 किलोमीटर मैदान है। जब ये लोग यहां पहुंचे तो इन्हें खबर मिली कि कौम इमालिका वो तो बहुत ताकतवर कौम है। अब ये जिद कर गए, कहने लगे कि ए मूसा, हम तो कौम इमालिका से जंग नहीं करेंगे। फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ए मूसा, आप और आपका रब जाओ, आप जंग करो, हम तो यहीं बैठे हुए, हम नहीं जाएंगे। मैदान तिया में पहुंचकर इन्होंने जाने से इनकार कर दिया। ये बहुत ही बड़ी बेअदबी थी। कैसी बेबाकी के साथ उन्होंने ये कह दिया। जब उन्होंने ये बेअदबी की तो उन्हें इसकी सजा दी गई। वो सजा क्या थी? उन्हें इसी मैदान तिया में कैद कर दिया गया। इतने बड़े मैदान जो 27 किलोमीटर का था, ये वापस जाने के लिए सुबह को चलते, शाम तक सफर करते, पता चलता कि जहां से चले थे पलट कर वहीं वापस आ गए। यूं उन्होंने इस मैदान से निकलने की कोशिशें की, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। वहीं हैरान और परेशान घूमते रहे। 40 साल तक ये लोग यहीं कैद रहे। अब अल्लाह पाक की करम नवाजियां देखिए। बनी इसराइल ने जुर्म किया, अल्लाह पाक की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। इन्हें इस जुर्म की सजा में कैद कर दिया गया। इस कैद के दौरान उन पर क्या करम नवाजियां हुई, अल्लाह ताला उनको जिक्र कुरान में इरशाद फरमाता है, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने तुम्हारे ऊपर बादल को साया बनाया। क्योंकि खुला मैदान था, छांव नहीं थी, कोई साया नहीं था, सूरज की धूप सीधी उन पर पड़ती थी, लिहाजा इन पर बादलों से साया किया गया। वह अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और तुम्हारे ऊपर मन और सलवा उतारा। यहां खाने का इंतजाम नहीं था, इनके लिए आसमान से खाना उतारा गया। खाना भी क्या था? मनो सलवा, जिसके बारे में है कि एक किस्म की कुदरती शक्कर थी, मीठी चीज
जो सुबह तुलुए फजर से लेकर सूरज निकलने तक शबनम की तरह बरसती थी। हर शख्स के हिस्से में 4 किलो आती। और सलवा जो है ये एक किस्म का छोटा परिंदा था जो भुना हुआ उनके पास आता था और ये खाया करते थे। इसके साथ साथ मजीद करम नवाजियां हुई। अल्लाह पाक ने आसमान से एक नूरी सुतून उतारा जो रात के वक्त उनके लिए रोशनी करता था। इस 40 साल के अरसे में इनके कपड़े मैले न होते थे, न कपड़े पुराने होते थे, बाल और नाखून बढ़ते नहीं थे। जो बच्चा पैदा होता कपड़े पहने हुए पैदा होता, और उम्र के साथ जैसे जैसे उसका कद बढ़ता कपड़े भी साथ ही साथ बढ़ते रहते। ये बहुत ही ज्यादा करम नवाजियां थी बनी इसराइल पर, लेकिन है मुजरिम, कैद किए गए हैं। इस कैद में भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से क्या क्या इनाम दिए गए। लेकिन इस कौम का हाल अजीब था। ये जुर्म करते, सजा मिलती, उस सजा के अंदर मजीद इनामात होते। ये उनका शुक्र करने की बजाय मजीद जुर्म कर डालते हैं। मकाम तिया में भी ऐसे ही हुआ। इस खुले मैदान में उन्हें सब सहूलियात मुयस्सर थी। सिर्फ एक हुक्म दिया गया, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ। यानी रोज का खाना तुम्हें दिया जा रहा है, इसे बचा कर न रखो। अल्लाह पाक ने आज अता फरमा दिया है, कल फिर अता फरमाएगा, लिहाजा कल के लिए जखीरा न करो, रोज का रोज खा लिया करो। बनी इसराइल ने ये एक हुक्म भी ना माना, कल के लिए बचाकर रखना शुरू कर दिया। इसके 2 नुकसान हुए। एक नुकसान यह हुआ कि यह खाना सड़ना और खराब होना शुरू हो गया, और दूसरा नुकसान यह हुआ कि खाना उतरना बंद हो गया। अल्लाह पाक फरमाता है, वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि अपनी जानों पर ही जुल्म करते रहे। यानी बनी इसराइल ने हुक्म न मानकर अपना ही नुकसान किया। दुनिया में नेमत से महरूम हुए और आखिरत में सजा के हकदार हो गए। ये एक आयत मुबारका जिसमें बनी इसराइल का एक वाकया जिक्र किया गया, इसमें हमारे लिए सीखने की कई सारी बातें हैं। पहला सबक तो यह है, पहले सीखने की बात यह है, बनी इसराइल ने अल्लाह का हुक्म न माना, उसकी सजा क्या मिली? उन्हें खुले मैदान में कैद कर दिया गया। ये हैरान और परेशान इधर से उधर जाते, सारा दिन सफर करते, मगर जहां से चलते वहीं के वहीं रहते, घूम फिर के शाम को वापस उसी जगह पर आ जाते। मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की नाफरमानी हैरानी और परेशानी का सबब है। अल्लाह पाक की नाफरमानी परेशानी का सबब है। हमारे साथ भी बाज़ दफा ऐसे होता है, बहुत परेशानियां जकड़ लेती हैं इंसान को। कभी ऐसा होता है घर में कोई बीमार हो गया, बेटा बीमार हुआ, उसका इलाज कराया, वो ठीक हुआ, बेटी बीमार हो गई। अभी उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई, बच्चे की अम्मा बीमार हो गई, और वो सही हुई, उसके बाद खुद बीमार हो गए। कोई कारोबार शुरू किया, कारोबार अभी सही चढ़ा नहीं, सही चला नहीं, और कर्ज चढ़ गया, कर्ज उतारा नहीं, कारोबार में खसारा हो गया। तरह तरह की परेशानियां, बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल में घिरे हुए। यूं बाज़ दफा ऐसा होता है कि इंसान परेशानियों में जकड़ा जाता है, इन परेशानियों से निकलने की बहुत कोशिश की जाती है, बंदा हाथ पैर मारता है, इनसे निकल ही नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? हम इस हैरत के मैदान यानी परेशानियों से कैसे निकल सकते हैं? सोचना चाहिए कि कहीं ये हमारी नाफरमानियों की, हमारे गुनाहों की सजा तो नहीं है। फजर सोते हुए गुजर जाती है, जोहर असर और मगरिब काम काज में
मसरूफियात में गुजार देते हैं। ईशा के वक्त थकावट बहुत होती है, लिहाजा सो जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ना, जिक्रुल्लाह करना, वजीफे पढ़ना, कुरान करीम की तिलावत करना, ऐसे नेक कामों की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं जाती। हमें तौबा की तरफ आना चाहिए, गुनाह छोड़कर अल्लाह पाक की फरमा बरदारी इख्तियार करनी चाहिए।